हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम बायो अमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं बायो अमन पॉइंट पर, यानी कि बायोलॉजी की इस मस्त दुनिया पर, ठीक है, जो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। एक वीडियो के नीचे कमेंट आया था, वो बोले थे कि भैया ऐसे वीडियोस लगातार लाया करो भैया, ऐसी बात है क्या? आपने ऐसा बोला और हम ऐसे ही वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। एक्चुअली ऐसे वीडियोस के ऐसा चैप्टर ही है, ठीक है, ये ऐसा चैप्टर ही है विकास। तो इसमें क्या है, इसमें कहानियां हैं, कहानियां इन द सेंस की, है ना, मतलब कि एवोल्यूशन की घटनाएं हैं। और ये एवोल्यूशन की घटनाओं को सुनने में क्या होता है, सबको बहुत मजा आती है, बिल्कुल मजा ही आ जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, जो बच्चे नए हैं, आज हम लोग स्पेशली यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ सिद्धांत के बारे में, ठीक है। जीवन के विकास में कुछ लोगों ने सिद्धांत दिया और बताया। और दूसरा आज हम लोग पढ़ेंगे मिलर का प्रयोग, ठीक है। स्टैनले मिलर का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते ही हैं कि स्टैनले मिलर का प्रयोग ना इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि मछली के लिए पानी। यानी कि अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है प्यारे बच्चों? महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप नए हैं ना, तो क्या करना है, आपको चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट को चेक करना है। हमारे और भी वीडियोस को आपको देखना है, ठीक है। और अपने दोस्त के पास क्या करना है, जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों, प्लीज और प्लीज और प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। और अगर दूसरी बार बायोलॉजी कभी पढ़ना ना, तो लास्ट में बायोलॉजी के टॉपिक के लास्ट में लिख देना बायो अमन, ठीक है, बायो अमन भैया, ठीक है। तुम्हारे भैया वहां पे मिल जाएंगे और जा करके अच्छे से पढ़ना। बायोलॉजी के एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार से आपके दिमाग में घुसा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति के कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किए हैं प्यारे बच्चों, उन्होंने सिद्धांत दिए हैं। क्या दिए हैं? वो सिद्धांत दिए हैं। चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहली थ्योरी जिसको बोलते हैं विशिष्ट सृजनवाद, यानी कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? विशिष्ट सृजनवाद यानी कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इस थ्योरी के अंदर बताया गया कि जो जीव की उत्पत्ति हुई, ठीक है, वो किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा हुई, ठीक है। जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? कोई अलौकिक, ठीक है, कोई अलौकिक शक्ति है, मतलब कोई पावर है, ठीक है। क्या है? कोई पावर है, उसी पावर से क्या हुई? जीव की उत्पत्ति हुई। ये देखो, मतलब वैज्ञानिक बता रहे हैं कि कोई ऐसी शक्ति है, ठीक है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई स्पेशल क्रिएशन है। स्पेशल क्रिएशन मतलब कोई स्पेशल चीज है जिसने इन सभी को क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो कोई ऐसी शक्ति है और उसी शक्ति के द्वारा क्या हुआ है, इस पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ है। जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई? अलौकिक शक्ति के द्वारा पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। फिर स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है फादर सुरेश। क्या नाम होता है? उनका नाम होता है फादर सुरेश, ठीक है। अब पूछो कि भैया इनको किस लिए जाना जाता है, ठीक है। तो फादर सुरेश इतने महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है। क्या बताया? इन्होंने बताया कि पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है, बस, ठीक है। पहली चीज, ठीक है, पहली चीज इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी केवल 4000 वर्ष ही पुरानी है, ठीक है। 4000 साल पुरानी है पृथ्वी। है, बताओ पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से? बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए। 4.5 बिलियन ईयर एगो, कि 4 बिलियन ईयर एगो, कि 3 बिलियन ईयर एगो, कि कोई नहीं? जल्दी बताइए, मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया, ठीक है। और फिर फादर सुरेश ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति भगवान से हुई है। इससे हुई है, जीवन की उत्पत्ति भगवान से हुई है। और फिर तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने पास किया, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति भगवान से हुई है। और तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने पास किया और बताया कि जीवों में कोई विकास नहीं हुआ है, ठीक है, जीवों में कोई विकास
नहीं हुआ है। ये तीन चीजें फादर सुरेश ने बता दिया और ये मस्त थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, विशिष्ट सृजनवाद के बाद दूसरी थ्योरी आती है जिसको बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। क्या बोलते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी। ठीक है, तो जो कॉस्मोजोइक थ्योरी होती है, जो कॉस्मोजोइक सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत 1903 ईस्वी में आर्हेनियस ने बताया। ठीक है, कब बताया, 1903 में प्यारे बच्चों। एक वैज्ञानिक थे, क्या, आर्हेनियस। ठीक है, तो आर्हेनियस ने बताया। उनका हम आपको चित्र बना देते हैं। ये आपके वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है प्यारे बच्चों, क्या, जिनका नाम है आर्हेनियस। ठीक है, तो कब की बात है, ये बात है 1930 की। कब की, 1930 की, सॉरी 1903 की। देखो मैं गलत बोल गया, हाय मेरी जबान टूट जाए, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो भाई। ठीक है, 1903 की। ठीक है, तो 1903 ईस्वी में जो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जीव ग्रह पर हमेशा से थे। ठीक है, क्या बताया कि जीव ग्रह पर हमेशा से थे भैया। ठीक है, हमेशा से पृथ्वी पर जीव थे, जीव ग्रह पर हमेशा से थे। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया। मतलब सब लोग थे, अब लोग अपना मत दे रहे थे, उस मत के पीछे कई चीजें भी बता रहे थे कि भाई इस वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया कि जीव हमेशा से ग्रह पर थे। और फिर इन्होंने, ये तो इनकी पहली कल्पना थी। ठीक है, फिर इनकी दूसरी कल्पना आई। ठीक है, पहली कल्पना के अनुसार इन्होंने ये बताया। ठीक है, पहली कल्पना के अनुसार क्या बताया, तो पहली कल्पना के अनुसार इन्होंने बताया कि भैया जो जीव थे वो पृथ्वी पर पहले से थे। ठीक है, फिर जब दूसरी कल्पना आई तो दूसरी कल्पना में इनका थोड़ा सा दिमाग क्या हुआ, चलने लगा। ठीक है, इनको लगा कि यार ऐसे कैसे हो गया, जीव पृथ्वी पर कैसे रहेगा, पहले वातावरण भी तेज था। ठीक है, ये सब था। तो इन्होंने बहुत दिन तक सोचा, फिर दूसरी कल्पना दी, फिर बताया कि जीव की उत्पत्ति अन्य ग्रहों पर हुई है और वहां से ये जीव यहां पर आए हैं उड़कर। ठीक है, जीव की उत्पत्ति अन्य ग्रहों पर से जीव की उत्पत्ति अन्य ग्रहों पर हुई है। क्या बोला, बड़े मजेदार थ्योरी थी। क्या थी, जीव की उत्पत्ति अन्य ग्रह पर हुई। कहां पर हुई, किसी दूसरे ग्रह पर हुई, मान लेते मंगल पर हुई। ठीक है, और मंगल से ये पृथ्वी पर क्या हुए, पृथ्वी पर आए। ठीक है, क्या आए, पृथ्वी पर ये आए। ठीक है, इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया, यानी कि बीजाणु के रूप में ये लोग यहां पर आए। कौन, जीव। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्व बीजाणुवाद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कि दूसरी कल्पना को, उसको बोलते हैं सर्व बीजाणुवाद, यानी कि थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया। ठीक है, थ्योरी ऑफ पैन स्पर्मिया, यानी कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, मान लेते हैं। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये प्यारी अर्थ है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जीव की उत्पत्ति यहां पर हुई। मान लेते हैं ये क्या है, ये मान लेते हैं जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर है, जुपिटर में हुई। और जुपिटर से क्या हुआ, पृथ्वी, एक बीजाणु, पृथ्वी पर जो जीव थे वो उड़ करके आए, बीजाणु के माध्यम से पृथ्वी पर आ गए, ये बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर बोलते हैं कि भाई तुम लोगों ने बहुत हल्ला मचा लिया, बहुत शोर कर लिया, बहुत बता लिया कि जीवों की उत्पत्ति ऐसे हुई वैसे हुई, सही नहीं बता रहे हो। इसके बाद फिर आता है जो है रासायनिक वाद। ठीक है, रसायन विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। क्या आता है, वो आता है रसायन विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, रसायन विकासवाद का सिद्धांत। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, है ना। अब देखो ये थ्योरी मजेदार थी, और इसमें मतलब इस थ्योरी के बाद लोगों ने थोड़ा सा लोड लिया, लोगों को लगा कि यार हाँ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, दो वैज्ञानिक आते हैं, जो है ओपेरिन, और एक वैज्ञानिक आते हैं हेल्डेन। कौन कौन से दो वैज्ञानिक, हमेशा नाम याद रखना, कौन कौन से, ओपेरिन और हेल्डेन। ठीक है, ओपेरिन
और हेल्डेन। ठीक है, दो वैज्ञानिक आते हैं, कौन कौन से, ओपेरिन और हेल्डेन। तो ओपेरिन और हेल्डेन ने बताते हैं कि जीवन की उत्पत्ति से पहले, ठीक है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर कुछ रसायन थे। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर कुछ रसायन थे, पृथ्वी पर कुछ रसायन थे। ठीक है, यानी कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक है, जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो हमें पता है पृथ्वी पर क्या था, कार्बन था, ठीक है, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ये सब था ना, बताओ, जो है कार्बन था, हाइड्रोजन था, ठीक है, और आपका नाइट्रोजन था, ठीक है, और आपका ऑक्सीजन था। ठीक है, इतनी चीजें थी ना, बताओ, इतनी चीजें थी ना। तो ये बोले कि जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर कुछ रसायन थे। हमें पता है पृथ्वी का जो प्रारंभिक वातावरण था, क्या था, पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण, इसका प्रारंभिक वातावरण, वर्षा हो रही थी, कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही थी। ठीक है, ढेर सारी वर्षा हो रही थी, H2O, फिर जलवाष्प बन रहा था, ये लगातार बन रहा था, पानी बन गया था, ओजोन लेयर भी बन गई थी, हमने आपको ये भी बताया है। ठीक है, हमने ये बताया कि जो कुछ रसायन थे, ठीक है, इन्हीं रसायनों से क्या हुआ, बना मीथेन बन गया, NH3 बन गया। ठीक है, इन्हीं रसायनों से सबसे पहले क्या पता, सुनो 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 सुनो, इन्होंने बताया कि इन्हीं रसायनों से, ठीक है, इनकी एक बुक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, किसकी, ओपेरिन की, ओपेरिन की एक बुक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इन्होंने ही उसमें बताया कि पृथ्वी पर जीवों का विकास अजीवी पदार्थों, यानी कि जो है अकार्बनिक पदार्थों के धीरे धीरे विकास से हुई है। ये सभी अकार्बनिक पदार्थ थे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि इसी से बना, सबसे पहले बन गया H2O बन गया। ठीक है, H2O, ठीक है, क्या बन गया, H2O। इसके बाद प्यारे बच्चों NH3 बन गया, अमोनिया बन गया, NH3। ठीक है, अमोनिया, ठीक है, क्या बन गया, अमोनिया। तो सबसे पहला अकार्बनिक पदार्थ क्या था पृथ्वी पर, तो सबसे पहला अकार्बनिक पदार्थ H2O और अमोनिया थी, जो इन्हीं से बनी। ठीक है, सबसे पहला अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ। देखो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कहानी है, बस इसे कहानी की तरह हमें क्या करना है, सुनते रहना है। ठीक है, तो H2O और NH3 बना सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ। इसके बाद हाइड्रोजन और कार्बन, क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके बना लिया CH4, यानी कि मीथेन। ठीक है, इसी से क्या बन गया, फिर बन गया CH4। देखो इन्हीं रसायनों से बन रहे थे, इन्हीं रसायनों से बन रहे थे। ठीक है, तो पहला कार्बनिक पदार्थ, ये सब अकार्बनिक पदार्थ थे। तो मीथेन क्या होता है, मीथेन में देखो कार्बन है, तो मीथेन क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। तो सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है, बताओ, सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है। आपने बोला भैया क्या मजाक करते हो, मस्ती करते हो हमारे सामने, पहला कार्बनिक पदार्थ तो CH4 ही है, मीथेन ही है, क्योंकि मीथेन में देखो C लगा हुआ है ना, कार्बन है ना, बोलो है, बोलो है, बोलो है, जल्दी से बताओ, है ना। जल्दी से लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, फैला दो जल्दी से वीडियो को, फैला दो भाई, फैला दो। ठीक है, तो पहला कार्बनिक पदार्थ क्या बना प्यारे बच्चों, वो बना मीथेन बना। ठीक है, हमें पता है पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण कैसा था, अपचाई था। क्या था, अपचाई था। ठीक है, अपचाई था, याद रखना, आक्सीकारक नहीं था। ठीक है, आक्सीकारक होता तो ये जो मीथेन बन रहे थे इनको तोड़ दिया होता। ठीक है, तो आक्सीकारक नहीं था, अपचाई था, यानी कि छोटे छोटे अणु आपस में मिल रहे थे, जुड़ रहे थे। ठीक है, तो पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण कैसा था, तो पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण अपचाई था, इसीलिए ये सब क्या हो रहे थे, आपस में मिल रहे थे। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ, जो जल था, जो H2O जो वाष्प बन रहा था, ठीक है, बारिश हो रहा था, फिर वाष्प बन रहा था, वाष्प जल, ठीक है, फिर वाष्प बन रहा था, फिर बारिश हो रहा था, फिर वाष्प बन रहा था, फिर बारिश हो रहा था। तो ऐसे करके इसी पृथ्वी पर क्या हुआ, जल से, इसी पानी से क्या हुआ, महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, ठीक है, महासागर का निर्माण हुआ। बताइए, बोलिए। अब महासागर के अंदर ये सारी क्रियाएं चल रही थी लगातार। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा ये महासागर है, ये मान लेते हैं ये महासागर है।
ठीक है, देखो अभी समझ में आ जाएगा, और है ना, अब मजा तो आ ही रहा होगा। देखो ये महासागर है, ठीक है, ये कहानी की तरह इसको सुनना है, ठीक है, कहानी की तरह इसको सुनना है। तो बताया जाता है कि जल में, इसी जल में CH4 और NH3, क्या है, CH4 और आपका NH3, ठीक है, CH4 और NH3 आदि के मिश्रण से एक हॉट डाइल्यूट सूप तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? इसी में CH4 यहाँ पे है, मीथेन भी है, तो यहाँ पर एक प्यारे बच्चों हॉट डाइल्यूट सूप बना। क्या बना? हॉट डाइल्यूट सूप बन गया, ठीक है। इसको बताया जाता है कि हॉट डाइल्यूट सूप ही प्यारे बच्चों जीवन का पहला प्रमाण है। क्या है? हॉट डाइल्यूट सूप ही जीवन का पहला प्रमाण है, बताया जाता है। बस इसी से अब जीवन बन रहा है, ठीक है। हॉट डाइल्यूट सूप जीवन का पहला प्रमाण है, और ये लगभग 4 बिलियन ईयर एगो मिला, ठीक है। लगभग क्या बताया गया? तो लगभग 4 बिलियन ईयर एगो एक हॉट डाइल्यूट सूप बना। हॉट डाइल्यूट सूप में क्या क्या था? अमोनिया था और CH4 यानी कि मीथेन था, ठीक है। जल में पानी भरा है, पानी के बीच में अमोनिया और मीथेन आपस में मिला, कुछ सूप की तरह बनाया, उसको बोला गया कि ये हॉट डाइल्यूट सूप है। क्या बोला गया? ये हॉट डाइल्यूट सूप है, और इसे बताया गया कि ये जीवन का पहला प्राथमिक जो है क्या है, जीवन का पहला प्रमाण है ये, ठीक है। क्या है? जीवन का पहला प्रमाण है, ठीक है। हमने देखा कि ये जो हॉट डाइल्यूट सूप है ना, हॉट डाइल्यूट सूप इसी पदार्थ की तरह हमारे शरीर की जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में भी इसी तरह कुछ पाया जाता है, ठीक है। हमारे शरीर की जो कोशिका द्रव्य है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, इसी तरह कुछ साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह का कुछ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म का जाहिर सी बात है कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। आपने 11th क्लास में पढ़ा ही है। 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल, यानी कि जैव अणु, ठीक है। क्या है? बायोमोलिक्यूल आपने पढ़ा ही है, तो वहां पे आपने देखा ही है, ठीक है, कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ये सब क्या होता है, ठीक है। ये सब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब आपस में मिल मिल के बनते रहते हैं। तो ऐसा ही बताया गया कि हमारे कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ। अब बताया गया कि इसी में, यहीं पे क्या हुआ, यहीं CH4 और NH3 में क्या हुआ? जैव रासायनिक विकास हुआ, यानी कि इसी में हुआ अब केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। इसी CH4 में क्या हुआ? तो इसी CH4 में हुआ अब केमिकल इवोल्यूशन। देखो बिल्कुल मजेदार थ्योरी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलर का प्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है। तो केमिकल एवोल्यूशन यानी कि जैव रासायनिक विकास, ठीक है। जैव रासायनिक विकास में क्या बताया गया? इसमें बताया गया जो आपके मीथेन, अमोनिया, ये सभी पदार्थ मिल करके जो है कार्बनिक पदार्थ में जो बदल गए, यही अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। यही मीथेन और अमोनिया आगे चल के क्या करते हैं? अमीनो अम्ल, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड, एंड न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन यहां से होता है, ठीक है। इसी में क्या हो रहा है? इसी में एवोल्यूशन चल रहा है, और इसी एवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? अमीनो अम्ल और न्यूक्लियोटाइड बना। अमीनो अम्ल आपको पता चल गया अब प्रोटीन की इकाई होती है, और न्यूक्लियोटाइड पता चल गया कि ये DNA से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है, DNA से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन बताया गया कि ये जो अमीनो अम्ल थे और न्यूक्लियोटाइड थे, इनमें जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग की पावर थी, सेल्फ रेप्लिकेशन अब्सेंट था, नहीं था, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब स्वतः प्रतिकृति, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग स्वतः प्रतिकृति नहीं बना पाते थे अपनी, ठीक है, अपनी स्वतः प्रतिकृति नहीं बना पाते थे कि आज अमीनो एसिड और ये इतना है, तो कल इसने रेप्लिकेट करके ये बना दिए, 4 बना दिए। 2 थे पहले 2 थे, अंदर 4 बना दिए, ठीक है। फिर इन्होंने चारों ने रेप्लिकेट किया, 8 बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिया। तो ये रेप्लिकेटिंग की पावर इसमें नहीं थी। ये बताया जाता है क्या कि अमीनो एसिड और जो न्यूक्लियोटाइड बने थे, इसमें रेप्लिकेटिंग यानी कि स्वतः जो है क्या बोलते हैं, स्वतः प्रतिकृति की क्षमता नहीं थी,
ठीक है, यानी कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन ये कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन हमें पता है कि हमारी जो सेल है, हमारी कोशिका है, वो 1 से 2 हो जाती है। सेल डिवीज़न में हमने पढ़ा है हमारा जो डीएनए होता है वो डीएनए भी क्या होता है, रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है, फिर आधा डीएनए इसमें चला जाता है, आधा डीएनए इसमें चला जाता है। ठीक है, तो हमारा डीएनए भी रेप्लिकेट हो जाता है, होता है ना। बताइए, सेल साइकिल हम सेल डिवीजन पढ़े हो ना 11th क्लास में, जिसने नहीं पढ़ा है अभी भी पढ़ सकते हो भाई, प्लेलिस्ट पर वो वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, तो वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेलिस्ट पर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो तरल थे, ये जो पदार्थ थे, ठीक है, ये संघनित होकर एक कोलाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, संघनित होकर यानी कि आपस में कंडेंस होकर के आपस में ये देखो मिल करके ये मिल गया और यहाँ से ये न्यूक्लियोटाइड मिल गया। ठीक है, अब ये संरचना को हमने बोला कि ये एक कोलाइड का निर्माण करते हैं, है ना। किसका निर्माण करते हैं, तो ये कोलाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या होता है, इन कोलाइड के बाहर की तरफ एक लिपिड की लेयर चढ़ जाती है। ध्यान से सुनना, क्या होता है कि इन कोलाइड के बाहर की तरफ एक लिपिड की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, लिपिड लेयर। अब देखो पानी में कोई पड़ा रहेगा, पानी में कोई चीज पड़ी रहेगी, सपोज दैट ये मेरे हाथ में एक रिमोट है और इस रिमोट को आप पानी में डाल दोगे तो कई दिन बाद छुओगे तो इसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है पानी की। ठीक है, तो बड़ा अजीब सा लगेगा, चिकना चिकना लगेगा। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ, ये जो अमीनो एसिड था और न्यूक्लियोटाइड था, इसके ऊपर एक लिपिड की लेयर चढ़ गई और अब जो ये संरचना बनी, इस संरचना को बोलते हैं प्रोटोबायोंट। क्या बोलते हैं, अब इस संरचना को, इसी कोलाइड को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रोटोबायोंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोटोबायोंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसी संरचना को बोलते हैं प्रोटोबायोंट। ठीक है, बताइए, इसी प्रोटोबायोंट में एवोल्यूशन हुआ, ध्यान से सुनना, इसी प्रोटोबायोंट में एवोल्यूशन हुआ, फिर बना ई बायोंट। क्या बना, ई बायोंट। ठीक है, इसी प्रोटोबायोंट में धीरे धीरे देखो विकास की क्रिया चल रही है, यहां से चली विकास की क्रिया चलते गई, ये बना, फिर इसमें लिपिड की लेयर चढ़ी, प्रोटोबायोंट बन गया, प्रोटोबायोंट के बाद ई बायोंट बन गया। ठीक है, ई बायोंट को पहला जीवन का पहला अकोशिकीय रूप माना जाता है। इसको लिख लेना कि ई बायोंट को जीवन का पहला अकोशिकीय रूप माना जाता है और ई बायोंट ना लगभग 3 बिलियन ईयर एगो बना होगा, 3.0 बिलियन ईयर एगो बना होगा ई बायोंट। ठीक है, ऐसा बताया जाता है रासायनिक विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, ठीक है, बताइए बताइए, मजा आ रहा ना, देखो मजा आ रहा ना, अरे यार बिल्कुल कहानी है ये, क्या है ये, बिल्कुल कहानी है। ठीक है, फिर बताया जाता है इसी ईबायोंट में धीरे धीरे विकास हुआ और विकास होकर के पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी। क्या बनी, इसी प्रोटोबायोंट में विकास हुआ और पहली प्रोकैरियोटिक जीव का विकास हुआ। ठीक है, इसी में विकास हुआ, इसी प्रोटोबायोंट में विकास होता गया, सॉरी देख लो गिर गया भाई, है ना। इसी प्रोटोबायोंट में विकास हुआ और बताया गया कि पहला प्रोकैरियोटिक जीव का विकास हुआ। क्या हुआ, पहला प्रोकैरियोटिक जीव। अब पहला प्रोकैरियोटिक जीव के बारे में बताया भी जाता है कि लगभग 2 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, 2 बिलियन ईयर एगो पृथ्वी पर पहला प्रोकैरियोटिक जीव आया होगा। ठीक है, जब पहला प्रोकैरियोटिक जीव आया तो हम लोग पहला प्रोकैरियोटिक जीव अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा, हम लोगों ने देखा प्रोटोबायोंट बना। ठीक है, आपने बोला यस भैया, प्रोटोबायोंट से ई बायोंट बना, ई बायोंट बना। ठीक है, ई बायोंट से प्रोकैरियोटिक, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल बनी और लगभग बताया जाता है इसको ये 2 बिलियन ईयर एगो बनी होगी। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम किस में रखते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है आर.एच. विटेकर ने, उसमें पहला किंगडम है जिसको बोलते हैं मोनेरा। ठीक है,
इसी मोनेरा के अंदर क्या रखा गया है, इसी मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। किसको? प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। ठीक है, आपने सुना है क्या आर्की बैक्टीरिया? क्या सुना है? आर्की बैक्टीरिया, है ना। आपने सुना है क्या साइनोबैक्टीरिया, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, फिर आपने क्या सुना है? बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब आपने सुना है कि नहीं, बताइए। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या थी? ये सभी चीजों को किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? किंगडम मोनेरा के अंदर। ठीक है, तो जब पृथ्वी पर पहली बार आर्की बैक्टीरिया आया, ठीक है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो पहला रूप है वो था आद्य जीवाणु यानी कि आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, क्या था ये था आद्य जीवाणु। ठीक है, आद्य जीवाणु को क्या बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में क्या देखने को मिलता है कि यह रसायन विषमपोषी था। ठीक है, रसायन विषमपोषी था तथा अवायवी भी था। इसको वायु से ज्यादा मतलब नहीं था और ये रसायन विषमपोषी भी था। ठीक है, यानी कि जो रासायनिक पदार्थ थे उनको भी ये खा पी लेता था, जो भी करता था, लेकिन ये वायु से इससे कोई वास्ता नहीं था। ठीक है, इसी आद्य बैक्टीरिया के कुछ दिन बाद बने क्या? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जिनको बोलते हैं नील हरित शैवाल, यानी कि इसी आद्य बैक्टीरिया से साइनोबैक्टीरिया बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? इसी आद्य बैक्टीरिया से साइनोबैक्टीरिया बनते हैं। और हमें पता है साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वायुमंडल पे ऑक्सीजन को भेजते हैं। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन पहली बार पृथ्वी पर ये हमारे पास क्या है? हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ पर पहली बार ऑक्सीजन कैसे आई? तो वो आई साइनोबैक्टीरिया के द्वारा, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब पृथ्वी पर क्या हुआ? अब पृथ्वी पर ऑक्सीजन क्रांति हो गई। क्या हो गई? ऑक्सीजन क्रांति हो गई। देखो पृथ्वी पर क्या आ गया भाई? ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन क्रांति हो गई, O2 आ गया। ठीक है, O2 आ गया तो पृथ्वी पर क्या हुई? ऑक्सीजन की क्रांति हुई। ठीक है, और हमें पता है कि ऑक्सीजन टूट करके क्या बनाया? ओजोन लेयर बना लिया। ठीक है, ऑक्सीजन आया तो इसी साइनोबैक्टीरिया के बाद जो O2 था ना, वो O से जुड़ा और O3 लेयर बना लिया, ओजोन लेयर बना लिया। ठीक है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा, क्या बना लिया? CO2 बना लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। ठीक है, यानी कि अब देखो, अब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा, क्या बना लिया? NO2 बना लिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया। तो यहां से ओजोन लेयर बन गई। क्या बन गई? ओजोन लेयर बन गई। और नीचे वाले से क्या हुआ? पृथ्वी पर वायुमंडल बन गया धीरे धीरे। क्या बन गया? पृथ्वी पर वायुमंडल बन गया। ठीक है, तो यानी कि निष्कर्ष क्या निकला कि लगभग बताया जाता है कि लगभग 1.5 बिलियन ईयर एगो। कब? तो लगभग 1.5 बिलियन ईयर एगो पृथ्वी पर यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, इसी साइनोबैक्टीरिया से क्या हुआ होगा? यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण, यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ होगा। प्रोकैरियोटिक सेल का निर्माण कब हुआ है? 2 बिलियन ईयर एगो। तो लगभग 1.5 बिलियन ईयर एगो यूकैरियोटिक सेल का पृथ्वी पर निर्माण हुआ होगा। ठीक है, पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था? अपचाई था। आज का वातावरण कैसा है? ऑक्सीकारक है। आज के वातावरण में कुछ चीज रख दोगे तो खराब हो जाएगी, ऑक्सीकृत हो जाएगी वो। ठीक है, आलू के चिप्स लेके आओगे, रख दोगे, ऑक्सीकृत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उनको जहां वायुमंडल नहीं है वहां रख दो, निर्वात में रख दो, तो क्या होगी? वाइसन रखे रहेगा, बिल्कुल क्रिस्पी, उठाओ जाओ खाओ, बिल्कुल मस्ती करो, है ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें पृथ्वी पर चल रही थी। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन, हाँ, रासायनिक विकासवाद के अंदर क्या बताया गया? रासायनिक विकासवाद के अंदर, रासायनिक विकासवाद के द्वारा क्या बताया गया? ठीक है, वो बताया गया कि पृथ्वी पर जीवन
ठीक है, पृथ्वी पर जीवन रसायन विकास से ही आया है। ठीक है, क्या आया है? पृथ्वी पर जीवों का विकास अजीवी पदार्थ यानी कि कार्बनिक यौगिकों के मिलने से धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन का विकास अजीवी पदार्थों के, ध्यान से सुनना, अजीवी पदार्थों के, जो अजीवी पदार्थ हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ये जो है कार्बनिक यौगिकों के, ठीक है, ठीक है, अजीवी पदार्थों के मिलने से, अजीवी पदार्थों के मिलने से धीरे धीरे हुआ है। धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, अजीवी पदार्थ यानी कि रसायनों से, ठीक है, जो रसायन थे, ठीक है, इन्हीं रसायन पर क्या हुआ? धीरे धीरे विकास हो रहा था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा था? धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा था, धीरे धीरे विकास हो रहा था इसी रसायनों से। और फिर क्या हुआ? आपको पता है कि सबसे पहले क्या बना? हॉट डाइल्यूट सूप बना। हॉट डाइल्यूट सूप बना। देखो देखो, हॉट डाइल्यूट सूप के बाद क्या हुआ? उसमें लिपिड की लेयर चढ़ गई थी, हॉट डाइल्यूट सूप बन गया था। हॉट डाइल्यूट सूप में क्या क्या था? हॉट डाइल्यूट सूप में अगर पूछा जाए तो बता देना, अमीनो एसिड था और आपका न्यूक्लियोटाइड था। अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। हॉट डाइल्यूट सूप से प्रोटोबायोंट बना, प्रोबायोंट बना, प्रोबायोंट बना, और प्रोबायोंट से क्या बना? वो बना ई बायोंट, और ई बायोंट से क्या बना? ई बायोंट से बना प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल से क्या बना? तो वो सीधे बन गया क्या? यूकैरियोटिक सेल, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, बताइए, ये था, यानी कि यहां से जो केमिकल्स थे, कौन कौन से केमिकल्स थे? अगर पूछे कौन कौन से, तो हमें पता है कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था। ठीक है, क्या था? इतने केमिकल्स पृथ्वी पर मौजूद थे और इन्हीं से क्या हुआ? इन्हीं पर धीरे धीरे विकास हो रहा था। बताइए, एक सेकंड रुकिएगा, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहां पर पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में क्या था? हाइड्रोजन की मात्रा अधिक थी। क्या था? हाइड्रोजन की मात्रा अधिक थी और वातावरण कैसा था? अपचाई था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद देखो, ये रसायन विकासवाद था। ठीक है, रसायन विकासवाद तो हमने दे दिया। ठीक है, रसायन विकासवाद तो दे दिया। तो रसायन विकासवाद को ठीक है, चलिए, तो रसायन विकासवाद को प्रमाणित करने वाले वैज्ञानिक थे स्टैनले मिलर। ठीक है, रसायन विकासवाद ये जो था, इसको प्रमाणित करने के लिए, इसको प्रमाणित किए, एक प्रयोग किए, और उस प्रयोग में क्या हुआ प्यारे बच्चों? रसायन विकासवाद को प्रमाणित किए। कौन? स्टैनले मिलर। और स्टैनले मिलर ने बताया कि जीवन रासायनिक विकासवाद से ही आया है। ठीक है, चलिए, प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे स्टैनले मिलर के प्रयोग के बारे में। बहुत अच्छा प्रयोग है, और ये प्रयोग अक्सर क्या होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रोटोबायोंट बन रहा था। ठीक है, ई बायोंट बना। हमने सबसे पहले देखा कि अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड,
ठीक है। अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड के ऊपर क्या हुआ, एक लिपिड की लेयर चढ़ गई जल के अंदर, वहां से क्या हुआ, वहां से निर्माण हुआ हॉट डाइल्यूट सूप का। हॉट डाइल्यूट सूप से प्रोटोबायोंट, प्रोटोबायोंट से ईबायोंट, ईबायोंट से जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका लगभग 1.5 बिलियन ईयर एगो बनी होगी, ये हमें पता चल गया। किससे पता चला, तो ये पता चला प्यारे बच्चों रसायन विकासवाद से। किससे, रसायन विकासवाद से, ठीक है, रसायन विकासवाद से, ठीक है। यानी कि देखो अब वैज्ञानिक लगे हुए हैं, कौन से वैज्ञानिक, वो ये वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है स्टैनले मिलर, ठीक है। क्या नाम है प्यारे बच्चों, स्टैनले मिलर, ठीक है। तो देखो स्टैनले मिलर प्रयोग क्या करते हैं, प्रयोग ये करते, जैसे आप देख रहे हैं, इनको मत समझना कि ये स्टैनले मिलर की बीवी है, ऐसा मत समझ लेना पगले, हाँ, है ना। तो देखो स्टैनले मिलर ने क्या किया, स्टैनले मिलर ने प्रयोग किया और रासायनिक विकासवाद को क्या किया, स्टैनले मिलर ने प्रमाणित किया, ठीक है। रासायनिक विकासवाद को स्टैनले मिलर ने प्रमाणित किया और बताया कि जीवन का विकास कुछ इसी प्रकार हो रहा होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं स्टैनले मिलर ने किया क्या। स्टैनले मिलर ने, देखो बिल्कुल सिंपल है, मैं एक चीज जहां से समझाता हूं वहीं से शुरू करना। स्टैनले मिलर ने ये एक पृथ्वी बनाई, ठीक है। ये देखो, ये जो रेड कलर से मैं बना रहा हूं, ये एक पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, आद्य वातावरण बनाया पृथ्वी का, मान लेते हैं ये एक पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण में क्या था, बिजलियां कड़क रही थी, ठीक है, बिजली कड़क रही थी। और पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण की जो गैसें थी वो थी CH4, कौन सी गैसें थी, CH4 थी, ठीक है, NH3 थी, ठीक है, H2O थी और H2 थी, हाइड्रोजन थी, ठीक है। ये गैसें क्या थी, ये गैसें पृथ्वी पर, ठीक है, ये गैसें क्या थी प्यारे बच्चों, तो ये गैसें पृथ्वी पर पहले से थी, ठीक है। अब ये गैसें थी और क्या हो रहा था, अब कड़क रही थी बिजली, ठीक है, गैसें थी यहां पर पृथ्वी पर और बिजली कड़कती थी, ठीक है। तो बिजली कड़कने के लिए स्टैनले मिलर ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में किया कि इन्होंने इलेक्ट्रोड फिट कर दिया, प्लस माइनस का इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगा दिया जिससे बिजली कड़के, ठीक है। अब ये गैसें थी, बिजली कड़काया, ठीक है, बिजली कड़काया तो हमें ये भी पता है ना कि H2O जल, बारिश होती थी नीचे गिरता था फिर ऊपर उड़ जाता था, फिर नीचे गिरता फिर ऊपर उड़ जाता, तो ये जल क्या करता था, ये नीचे यहाँ पर इन्होंने संघनित्र लगा दिया जो इसको धीरे धीरे हल्का हल्का ठंडा करे, ठंडा करे क्यों, क्योंकि जब जल ऊपर से नीचे गिर रहा था, ध्यान से सुनना, जब पानी ऊपर से नीचे गिर रहा था, ठीक है, फिर वाष्प बन के उड़ रहा था, तो पृथ्वी ठंडी हो रही थी कि नहीं, थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही थी ना, तो वही क्रिया हो रही थी। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर CH4 है, NH3 है, HO2 है, ठीक है, और H2 है, ठीक है, ये गैसें पृथ्वी पर थी, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, यहां पर बिजली कड़की, जब बिजली कड़की ये जल वाष्प, ये क्या हुआ, गैसें, पानी बना, ये पानी फिर नीचे से यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ गया, जब पानी यहाँ पे रुका तो यहाँ पर एक जो है फ्लास्क और लगाया और इस फ्लास्क में उबलता हुआ जल को रखा, उबलते हुए पानी को, जिससे वो पानी आए फिर वाष्प बन के उड़ जाए। फिर ये क्या हुआ, उबलता हुआ पानी फिर यहाँ से वाष्प बना, फिर वाष्प बना और ये यहाँ पर फिर आ गया, फिर यहाँ पर बिजली कड़की, फिर ये गैसें आपस में मिली, बिजली कड़की, फिर नीचे आया, फिर उबलता हुआ पानी, फिर वाष्प बन के, ऐसी प्रक्रिया लगभग बताया जाता है कि मिलर ये प्रयोग 18 दिन तक किए, ठीक है, 18 दिन तक जब किए तो यहाँ पे जो ये पानी बना, यहाँ पे जो ये पानी बना, कौन सा, कार्बनिक यौगिकों वाला जो जल बना, 18 दिन बाद जो यहाँ पर जल बना उसको एक टोटी भी लगाए थे, निकाल लिए, क्या निकाल लिए इन्होंने, तो इन्होंने निकाल लिया कार्बनिक यौगिकों वाला जल, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों वाला जल इन्होंने निकाल लिया और उस जल का प्रयोग किया और उस जल का परीक्षण किया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब इन्होंने उस जल का परीक्षण किया तो उस जल में इनको अमीनो एसिड मिला, उस जल में इनको क्या मिला, अमीनो एसिड मिला, यानी कि अमीनो अम्ल मिला, अमीनो एसिड मिला। तो चौंक गए कि यार इतने दिन तक ये प्रयोग चला, इस प्रयोग में क्या मिल गया इनको, अमीनो एसिड मिल गया। पूछे अगर कौन सा अमीनो एसिड मिल गया तो AG अमीनो एसिड मिल गया, ठीक है,
AAG अमीनो एसिड ये कोड करता है एलानीन को, ग्लाइसिन को और एस्पार्टिक एसिड को कोड करता है ये AAG अमीनो एसिड। ठीक है, तो AAG अमीनो एसिड ग्लाइसिन को, एलानीन को और एस्पार्टिक एसिड को कोड करने वाला अमीनो एसिड इनको मिल गया इतने प्रयोग करने के बाद। ठीक है, तो जब इनको ये मिला तो इन्होंने बताया कि आखिरकार ये रसायन थे पृथ्वी पर पहले से, यही तो रसायन थे। ठीक है, यही तो रसायन थे पृथ्वी पर। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि रसायनों से ही, ठीक है, पृथ्वी पर जीवन रसायन विकासवाद से ही आया है। ठीक है, इस बात को इन्होंने सिद्ध किया। ठीक है, तो इन्होंने, मिलर ने क्या किया, मिलर ने रासायनिक विकासवाद को प्रमाणित किया। कहाँ पर लिख दें हम इसको, यहाँ पर लिख लीजिए कि मिलर ने, लास्ट में लिख लीजिए कि मिलर ने रासायनिक विकासवाद को प्रमाणित किया। ठीक है, रासायनिक विकासवाद को प्रमाणित किया। ठीक है, तो मिलर ने क्या किया प्यारे बच्चों, तो मिलर ने रासायनिक विकासवाद को प्रमाणित कर दिया। किसने, मिलर ने। ठीक है, बताइए क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर? बोलो भैया, बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे बता सकते हैं पहले से ही। ठीक है, अगर हम थ्योरी पढ़ के देखें तो देखिए हमने बिल्कुल बेहतरीन थ्योरी बनाई, बिल्कुल बेहतरीन, स्पेशली आप लोगों के लिए ये प्रयोग 1953 में चला था। ठीक है, मिलर ने अपना प्रयोग कब किया, 1953 ईस्वी में किया। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1953 ईस्वी में स्टैनले मिलर ने प्रयोगशाला में प्रयोग किया और बताया कि पृथ्वी पर जीवन रासायनिक विकासवाद से ही आया है। बस, फिर नीचे लिखिए प्रयोग। तो मिलर ने एक फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन तथा जलवाष्प को रखा। मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन को रखा और उबलते हुए पानी के भाप के साथ 800 डिग्री टेम्परेचर पर दोनों टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से स्पार्क किया। ये उबलता हुआ पानी और 800 डिग्री टेम्परेचर पर क्या किया, यहाँ पर स्पार्क किया। ठीक है, बिजली कड़काया। ठीक है, स्पार्क किया। इन इलेक्ट्रोडों को उन्होंने ऊर्जा का स्रोत माना। ठीक है, इसके बाद यह प्रयोग कई दिनों तक चला और इस प्रयोग से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों वाले द्रव्य का विश्लेषण किया। जो कार्बनिक यौगिकों वाला जो जल मिला, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों वाले जल का विश्लेषण किया और पाया कि उसमें अमीनो एसिड बनता है। ठीक है, उसमें अमीनो एसिड AAG बनता है जो एलानीन और ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड को कोड करता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन्हीं के बाद स्टैनले मिलर के प्रयोग के बाद अन्य वैज्ञानिकों ने ठीक इसी प्रयोग को दोहराया और वो प्रयोग कई दिनों तक चलाया। तो उन वैज्ञानिकों को शर्कराएं भी मिली इसी प्रयोग में। ये प्रयोग जब कई दिन तक चला तो इसमें शर्कराएं भी मिली। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोटाइड भी मिला, कुछ वर्णक भी मिले। ठीक है, और कुछ नाइट्रोजनी क्षार भी मिले। तो अन्य वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये प्रयोग किया और उस प्रयोग से अन्य वैज्ञानिकों को ये सारी चीजें मिलती गईं। लेकिन मिलर को सिर्फ अमीनो एसिड मिला और अन्य वैज्ञानिकों ने सेम यही प्रयोग को दोहराते गए और यहाँ पर उनको शर्कराएं मिली, लिपिड मिली, पिगमेंट्स मिले, ढेर सारी चीजें ऐसे ही मिलती गई। तो ये था आपके मिलर का प्रयोग। ठीक है, तो मिलर साहब ने बहुत बेहतरीन प्रयोग किया था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मिलर का प्रयोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का टाइम भी बहुत हो रहा है। अब हम मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन वीडियो के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो प्यारे बच्चों, बायो अमन अपने भैया को मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत 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 सबसे बड़ा वाला प्यारे बच्चों आप सभी का धन्यवाद।